हनुमान जी के पूजा से तो बहुत संकट दूर हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अगर नियम पालन आप करोगे तो उसमें वो आपको चमत्कार का ही रूप ले लेगा। वो जैसे अपना मतलब स्वच्छ होकर के और एकदम अपने आसन पे बैठ के जल का लोटा रख के और आचमन वगैरह करके अपना नियम बनाया कि हम 3 बार पाठ करेंगे, हम 7 बार करेंगे, हम 11 बार करेंगे, हम 21 बार करेंगे। जब तो ये छोटे छोटे अगर से नियम से लेने से तो ये टैबलेट का काम करता है। फिर ये ऐसा टैबलेट का काम करता है कि आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि देखो कि मेरी जीवन की जो है ना जो समस्या का समाधान वो ऑटोमेटिक ही आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन इसको नियम पूर्वक आपको करना पड़ेगा। तो महाराज जी जो थे उन्होंने ही नामदान देके इनको हनुमान जी महाराज को प्राण प्रतिष्ठा करी और उन्होंने एक ऐसे भाव कहा था कि मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर, कि जो भी भक्त लोग यहाँ पे दीन दुखी जो भी आएंगे उनके सबके दीन दुख बाबा कष्टों को दूर करेंगे। जब भी कोई संकट आए हो, जब भी कोई संकट आए, हमने तुझे पुकारा है। हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है। हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है। जब भी कोई संकट आए हो, जब भी कोई संकट आए, हमने तुझे पुकारा है। हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है। हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है। झूठी काया झूठी माया, झूठा जग व्यापार, बीच भंवर में डोले नैया, कैसे होगी पार। झूठी काया झूठी माया, झूठा जग व्यापार, बीच भंवर में डोले नैया, कैसे होगी पार। तेरा सहारा मिल जाए तो तेरा सहारा मिल जाए तो बिल्कुल पास किनारा है। हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। इस वक्त गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में उपस्थित हैं और यहाँ पे त्रिवेणी हनुमान मंदिर, हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं और हनुमान जी के महिमा बताने के लिए पूज्य संत पूज्य बाबा जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जय। जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हनुमान दास जी है। अच्छा, आपका तो नाम ही हनुमान दास जी है। अच्छा, पहले ये बताएं कि भक्त जानना चाहते हैं इस मंदिर की महिमा, कब से मंदिर है और क्या यहाँ की महिमा है? ये 2000 के लगभग में बना है अच्छा। और हम जो है 2007 में आए हैं यहाँ, इस मंदिर में हम आए और बहुत अच्छा से भक्त लोग आते हैं। मंगलवार को बहुत भीड़ भाड़ होते हैं, भक्त श्रद्धालु आते हैं। और जो है हमारे गुरु जी हैं ब्रह्मपीठाधीश्वर नारायण दास जी महाराज, त्रिवेणी धाम शाहपुरा से। वो बहुत सिद्ध मंदिर है, मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर है। यहाँ कोई भी भक्त आते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। जो डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ तो ठीक नहीं होते, लेकिन यहाँ झाड़ा लगाते हैं हम लोग तो उससे सही हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा बाबा जी, चूँकि बड़े भक्ति भाव से आप अभी आरती भी कर रहे थे श्री हनुमान जी का, ये बताएं कि इस कलयुग में भक्त हनुमान जी की पूजा आराधना करें तो सभी संकटों से उबार लेते हैं हनुमान जी। हाँ,
हनुमान जी के पूजा से तो बहुत संकट दूर हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के संकट नाम से, राम जी के नाम से बहुत संकट दूर हो जाते हैं। ये हम 2007 में इसी जगह से साधु बने और 17-18 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए। ये हनुमान जी की कृपा हुआ। हम बचपन से पहले पूजा पाठ करते थे, लेकिन मन में हुआ कि चलो भगवान की सेवा में लग जाए, तो हम घर द्वार छोड़ के सब भगवान की सेवा में आ गए। माता पिता को सबको छोड़ दिए, अच्छा, पूरे घर बाग त्याग करके आ गए। बस त्याग करके आ गए। अच्छा, भक्तों की एक जिज्ञासा रहती है कि हनुमान जी तो परम दयालु हैं, ये कृपा कैसे करेंगे भक्तों की? उसमें कृपा में जो है संकट मोचन पढ़िए, हनुमान बाण पढ़िए, उससे तो हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए, खुश होते हैं उससे। हम लोग मंगलवार को झाड़ा लगाते हैं। हाँ, हर मंगलवार को रोज़ भी आ जाते हैं भगत लोग, तो झाड़ा लगाते हैं मजूर के पंख से, तो उससे सभी लोग को सहयोग हो जाता है और खुश रहता है और संकट भी कट जाते हैं उसको। लोग आके बताते हैं कि महाराज जी हम आज झाड़ा लगा के गए तो हम सभी तबीयत ठीक हो गया। दवा खाते नहीं ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ आने से हमको सब कुछ ठीक हो गया, सब कल्याण। हाँ कल्याण हो जाता है सब। अच्छा, जो भी भक्त संकट में हैं, ऐसे भक्तों को आप क्या बताना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से आराधना करें कि हनुमान जी परम दयालु उन पे कृपा कर दें और कल्याण हो जाए? हाँ, हनुमान जी से रोज़ हम हमारे तरफ से तो ये है कि हनुमान चालीसा पढ़े, रोज़ पढ़े, ताकि हनुमान जी खुश रहे। और दुख के घड़ी में तो सब पढ़ते हैं, लेकिन सुख के घड़ी में नहीं कोई पढ़ते हैं, तो इसीलिए रोज़ पढ़े तो उससे और आनंद आएगा, भक्तों लोगों को खुशी रहेगा, कोई संकट नहीं आएगा। ये जो स्थान है, ये मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, इसमें हमारे गुरुदेव वहाँ बैठे हुए, त्रिवेणी धाम श्री खोजी द्वाराचार्य श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज इस समय वहाँ उनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो उन्हीं के चरण कमलों से ही मतलब आते हुए भगवान जी का यहाँ पे प्रकट मतलब उनका स्थापना किया हुआ है। तो महाराज जी जो थे उन्होंने ही नामदान देके इनको हनुमान जी महाराज को प्राण प्रतिष्ठा करी, और उन्होंने एक ऐसे भाव कहा था कि मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर, कि जो भी भक्त लोग यहाँ पे दीन दुखी जो भी आएंगे उनके सबके दीन दुख बाबा कष्टों को दूर करेंगे। तो और सीताराम सीताराम संकीर्तन के तो इतने ही वो हैं कि जैसे हनुमान जी महाराज है ना सीताराम सीताराम के, वैसे हमारे गुरुदेव जी को भी सीताराम ही सीताराम अति प्रिय था। बिना सीताराम के तो रह ही नहीं सकते थे। अच्छा, जो महाराज जी अभी ब्रह्मलीन हो गए? हाँ, त्रिवेणी के हैं, राजस्थान में पड़ता है ये। आप कभी अगर गए हों या उनके बारे में सुनाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इनका मतलब कि सब जगह मतलब कि इनका बहुत अच्छा वर्चस्व है। और तपोमूर्ति हैं, इन्होंने तप करा है, संतों का तप है, संतों के तपों। और फिर ये जो जगह थी ना, पूरा जंगल था इधर के एरिया, तो ये जंगल होने के कारण यहाँ पे वो जो जिन्होंने जगह दिलवानी थी वो आए हुए थे, साथ में ही थे, साधु चल रहे थे। तो उन्होंने कहा ये जगह मेरे को भूमि इतनी अच्छी और बढ़िया लगी, यहाँ पे राम संकीर्तन होना चाहिए। तो उनके साथ कल्याण चंद जी गुप्ता जी थे, तो उन्होंने मतलब कि महाराज जी से निवेदन कहा, महाराज जी आपको जैसा उचित लगे हम तैयार हैं, आप आदेश करो। फिर उन्होंने आदेश दे करके सन 1998 के अंदर इसका भूमि पूजन हुआ, फरवरी में 8 फरवरी को, सन 1998 में 8 फरवरी को इसका भूमि पूजन हुआ। सन 2000 के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई बाबा जी ने। हमारे गुरुदेव जी का ये कहना था कि कोई भी एक आदमी अगर कोई कार्य करता है तो वो उनके तो कर दिया, लेकिन वो ये कहते थे कि जब तक कोई दूसरा बंदा या दूसरे व्यक्ति जैसे सबके सहयोग से करके, किसी के 10 रुपये, किसी के 100 रुपये, किसी के 10,000 रुपये, सबके सहयोग से भक्तों का एक रुपया लगवा के ही कार्य करते थे। नहीं तो वो कहते ऐसे है ना, एक बंदा सब कुछ कर सकता है, वो आस्था नहीं आएगी, वो लगन नहीं आएगी, वो प्रेम नहीं आएगा। तो सबका ही सहयोग से, सब भक्तों के सहयोग से आज इस मंदिर का पूरा गाजियाबाद में आप आस-पास कहीं पे भी बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सब जगह देखे जाओ तो बहुत मान्यता है। जो भी हिंदू तत्व के अंदर सनातन धर्म जो हमारा है, वो यही बात बताता है कि आप अपने अंदर छोटा सा नियम लेके आओ। आजकल बच्चे देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अब इनको सबको हनुमान चालीसा याद है, और हनुमान चालीसा होता है यहाँ करते तो करते हैं, घर पे जाएंगे तो एक बार वहाँ पे भी करें। बड़ा अच्छा लगा, युवा पीढ़ी के लोग काफ़ी यहाँ पे थे और सस्वर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, और बड़े भक्ति भाव से तो बच्चे घंटी वगैरह बजा रहे थे।
ये तो बड़ा मतलब एक वातावरण यहाँ का भक्तिमय वातावरण है। और दूसरा एक ये हो जाता है कि यहाँ पे जैसे कोई उत्सव होता रहता है, कोई बनते रहते हैं, तो यहाँ जनता जनार्दन इतनी आती है कि हम मतलब संभाल नहीं पाते हैं। और कोई प्रसाद वितरण होना, सबको मतलब बच्चा को मिल जाना, कोई बिस्कुट, कोई कुछ कैसी, कोई मतलब इनके लिए कोई बच्ची को चीज़, तो उससे भी एक ये हो जाता है, देखो आज मंदिर भी जाएंगे तो हमारे को ये भी होगा, पाठ की पाठ होगी, पूजा का पूजा होगा, प्रसाद का प्रसाद मिलेगा। तो ये कई बार ऐसा हो जाता है ना, मंदिर में किस लिए जा रहे हैं, क्या करना होता है, क्या जाके क्या करेंगे, सब जगह भगवान है। तो ये एक हमारे को ऊर्जा देता है। आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी। तो ये देव स्थान है। तो हनुमान जी महाराज साक्षात कलयुग के अवतार हैं, साक्षात कलयुग के सबके संकट हरने वाले हैं। तो आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आपने जो जो बातें पूछी और जितना मुझे ज्ञान था या जितना मुझे पता था, वैसे तो मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ आता तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात यही कहूँगा, आप ये कार्य कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, निरंतर करते रहो। आपको आज यहाँ से हनुमान जी का एक ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आप साल 2 साल के अंदर इसका अनुभव करोगे कि मैंने बहुत जगह गया, बहुत जगह आया, क्या करा, क्यों? क्योंकि एक मैं तो नहीं मानता, आप एक तो निस्वार्थ में आए हो, स्वार्थ मैं नहीं मानता।